बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। GM उर्दू के साथ मैं हूं नासिर नकवी। आज की ख़बरें और तबसरे। ख़बर ये है कि पहली बात तो ये है कि इमरान खान की जो ऑडियो लीक्स हुई है उस पर इमरान खान बहुत खुश हैं। हालांकि उसमें साफ उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है और पूरी कौम ने भी सुनी, बैनुल अक़वामी सतह पर भी सुनी गई कि वो कह रहे हैं कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, इसे साजिश बना देते हैं। दूसरी ख़बर ये है कि तहकीकाती कमेटी बन गई और उसके सरबराह हैं हकीम राना सनाउल्लाह, यानी जो बाकायदा एक हुकूमत के जो एक मुरा हैं और जो इमरान खान और उनकी सारी पॉलिसियों से निपटना चाहते हैं या निपटना जानते हैं कि 25 मई का वाक़या जो था वो भी सबके सामने। नई तैयारी भी उनकी शोर शराबे में थी कि उन्हें कहते हैं हम तैयार हैं, इमरान खान तैयार हैं कि नहीं। और फिर आपने देखा कि इमरान खान बैकफुट खेले, अभी तक उन्होंने कॉल नहीं दी। इसका मतलब ये कि वो तैयार नहीं है। तीसरी खबर ये है कि डार साहब ने वजारत ख़जाना का हल्फ उठा लिया है और अब वो वफाकी वज़ीर ख़जाना हैं। फिर अगली एक और ख़बर जो है वो ये है कि आप सोचने की बात ये है कि जो मामलात जो हैं जिस तरफ जा रहे हैं, सियासी लड़ाइयाँ चल रही हैं, उस सियासी लड़ाई में एक जो रद्द-ए-अमल आया मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ का, वो कहती हैं अगर इमरान खान को इबरत का निशान ना बनाया गया तो हम सब जिम्मेदार होंगे, हमें सबको भुगतना होगा। यानी इनडायरेक्ट वो ये कह रही हैं कि ये एक इंटरनेशनल साजिश है, इंटरनेशनल एजेंडे पे इमरान खान काम कर रहे हैं और ये जो लीक्स खेला जा रहा है इसमें भी कौमी अदारों को तबाह किया जा रहा है, कौमी सियासत को तबाह किया जा रहा है, जमहूरियत को तबाह की जा रही है, जमहूरी इक़दाम को तबाह किया जा रहा है, अदलिया को तबाह किया जा रहा है। तो ये लीक्स का जो खेल है ये भी कोई अच्छा नहीं। हालांकि उन पर इल्ज़ाम है कि वो जाती उम्र में बैठ के वीडियो बनवाती हैं या वीडियो को की एडिट करवाती हैं, जबकि इमरान खान का जो ब्रिगेड है ख़ास तौर पे ये सोशल मीडिया का वो ज़्यादा मजबूत है। अब ये जो दो ब्रिगेड हैं आपस में टकरा रहे हैं सियासी महाज पर, वो एक है मरियम नवाज़ का कि उन पर इल्ज़ाम है कि वो वीडियो लीक करती हैं। अब इल्ज़ाम आया है दूसरी जानिब कि वज़ीर आज़म हाउस से जो लीक्स हुई तो सिक्योरिटी पे आ गया इल्ज़ाम कि एक मुल्क ऐसा जिसकी 3 बड़ी एजेंसियाँ, बल्कि एजेंसियाँ सारी खुफिया एजेंसियाँ जो हैं दुनिया में अपना एक दर्जा रखती हैं, मुकाम रखती हैं अपनी सलाहियतों के हवाले से, अपने काम के हवाले से, और जो कुछ उन्होंने माजी में करके दिखाया उससे लोग मानते हैं कि पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं ख़ास तौर पे ISI हो या MI हो या IB हो, ये बड़ी ताकतवर एजेंसी हैं। तो उनकी मौजूदगी में जो है वज़ीर आज़म हाउस से लीक्स आ गई और वज़ीर आज़म की गुफ्तगू आ गई और उसमें बज़ाहिर जो पहली बात आई उसमें तो कुछ नहीं था, लेकिन अब साइबर का जो असल हैकर है उसने धमकी दी है कि जुमे वाले दिन मैंने तमाम चीज़ें ओपन कर देनी है, यानी वो जो घंटों की रिकॉर्डिंग है वो भी आ जाएगी मंजर-ए-आम पे। फिर उसने एक और बात की है, उसने कहा मैं तो पाकिस्तान का किबला दुरुस्त करना चाहता हूँ। यानी जिस तरह हमें सबक दिया जाता है कि हर शख्स जो कहता है मुझे पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है, हम अमली तौर पर नहीं करते लेकिन करते हैं, कहते हैं, या मोहब्बत का इजहार करते हैं पाकिस्तान से, ममलकत से, या फिर हम लोगों को गद्दार कहते हैं, यानी उनको तमगा देते हैं गद्दारी का कि आधे गद्दार हैं आधे मुहिब्ब वतन है, और जो इक़्तिदार में आता है वो मुहिब्ब वतन होता है और जो चला जाता है वो गद्दार होता है, वो फिर सिक्योरिटी रिस्क होता है। या माजी से देख लें, अपना नवाज़ शरीफ साहब बेनज़ीर को कहते रहे, बेनज़ीर नवाज़ शरीफ को कहती रही, अब इमरान खान साहब की बारी आ गई, वो इमरान खान साहब को कहा जा रहा है, इमरान खान साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ को कह रहे हैं। मामला क्या है? मामला जो है वो गौर तरफ यही है कि इतनी बड़ी बात आ गई ऑडियो में और इमरान खान बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है, बल्कि खुश हैं, खुश व खुर्रम हैं। वो कह रहे वाह मज़ा आएगा अब कि शहबाज शरीफ ने लीक कराई तो इसका उसको नतीजा भी भुगतना पड़ेगा, यानी साइफ़र से खेलेंगे, साइफ़र के साथ अमेरिका का नाम नहीं लेंगे बल्कि इसे साजिश बना देते हैं। अब चंद माह की जो सियासत है, 7 महीने 8 महीने की, जब से इमरान खान साहब उतरे इक़्तिदार से, उसके बाद तो यही साजिश चल रही कि अमेरिका की साजिश है, साइफ़र की बात करें, तहकीकात हो। जब हुकूमत कहती थी आओ बैठो मिल के बात करते हैं, तहकीकात कमेटी बनाते हैं तहकीकाती, तब इमरान खान साहब राज़ी नहीं थे। वो कहते चोर डाकू हैं, ज़बरदस्ती लाए गए हैं, इनको हम इनके साथ नहीं बैठ सकते। अब वो कहते हैं कि मैं असम्बली में भी जाने को तैयार हूँ लेकिन पहले तहकीकात कराई जाएँ, और वो कह रहे हैं साजिश उस आवाज़ में है कि इसको साजिश बना देते हैं। तो उन्हें साजिश बनाया और खूब खेले कि
कि अमेरिका की साजिश है, साइफर है, ये है, वो है। हालांकि इस वीडियो में सारी बातें ओपन हो गई कि हाँ जी इसको पढ़ेंगे, जो कुछ है एक हम इसका मतन भी चेंज करेंगे, इसमें जो डेट की तब्दीली भी करेंगे, और जो कुछ पढ़ेंगे वो शाह महमूद कुरैशी साहब पढ़ेंगे, वज़ीर ख़ारजा साहब, उसके बाद हम देख लेंगे, फिर निपट लेंगे। ये उनके सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं, आज़म खान साहब। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान खुश हैं, तो कोई तो राज है इसके पीछे जिसकी पर्दादारी अभी तक एक आध दिन में वो भी ओपन हो जाएगा। बल्कि कल जब हाइकर ने अगर अपना वादा पूरा कर दिया कि सब चीज़ें दिखा दी, ओपन कर दी, क्योंकि वो कह रहे मैं इतना ही मेरा काम था, मैंने पैसे वैसे नहीं लेने, मैंने इसको बेचना नहीं है, मैंने सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए ये पोस्ट लगाई कि बराए फ़रोख्त है, मैंने सिर्फ अब ये से ओपन करके अपना अकाउंट बंद कर देना है। क्यों कि उसका भी दावा ये है कि वो मुहिब वतन है, वो पाकिस्तान में बेहतरी चाहता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं चाहता। लेकिन सवालिया निशान हम पे डाल दिया कि हमारी सिक्योरिटी जो किस अंदाज में काम कर रही है, या क्या मामला है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की बातें भी बाहर आ सकती हैं। इंटरनेशनली सतह पे भी इसको रद्द-ए-अमल अच्छा नहीं है, लोगों ने अच्छा महसूस नहीं किया कि एक आज़ाद ममलकत वहाँ पे इस तरह के हालात हैं। अब दूसरी जानिब अगर देखें तो मरीम नवाज़ जो कह रही हैं कि निशान इबरत ना बनाया तो हम सब जो ज़िम्मेदार होंगे, वो ये कह रही हैं कि ये इंटरनेशनल साजिश, जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं बार बार कि इमरान खान साहब एक इंटरनेशनल एजेंडे पे आए या यहूदी एजेंडे पे आए हैं, वो अपने काम जो कर रहे हैं, वो जिस तरह कभी इस्लामी टच देते हुए वो ये कह देते हैं अम्बिया की तादाद 1,40,000 कह देते हैं, और कोई मशाइख कॉन्फ्रेंस में भी उनसे कोई नहीं पूछता कि जनाब आप ये क्या कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो अभी भी ख़ास किसी ग्रुप के लाडले हैं। इसी तनाज़र में जो है वो मरीम नवाज़ ये कह रही हैं कि ये बेरारवी कर रही है, नौजवान नस्ल को ख़राब कर रही है, सियासत को ख़राब कर रहे हैं, ये जमहूरियत को ख़राब कर रहे हैं, और ये आमराना जहन रखते हैं क्योंकि मैं और सिर्फ मैं की बातें करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। लिहाजा इनको निशान इबरत बनाना पड़ेगा सियासी तौर पर। यकीनी बात है, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि जिस तरह अमेरिकन ने कहा था कि हम निशान इबरत बना देंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को और फिर उनको फांसी चढ़ा दी गया, तो मैं तो इतनी उम्मीद नहीं रखता कि इसलिए मरीम नवाज़ ने यह कह दिया होगा। लेकिन ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि कौमी सियासत में एक तीसरी बड़ी पार्टी का सरबराह जो है उसे इस तरह मतलब नज़रअंदाज कर दिया जाए या दफन करने की कोई साजिश कर दी जाए। हालांकि वो बार बार कह रहे हैं कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे जहर दे दिया जाएगा, शक उन्हें भी है। लेकिन मरीम नवाज़ का ये बयान जो है ये बड़ा सख्त है। अब देखें इसका रद्द-ए-अमल भी आएगा सामने। अब अगली बात जो है वो इसहाक डार की। इसहाक डार साहब ने वज़ारत ख़ज़ाना संभाल ली। अब देखना ये है कि उनके पास वो जादू की कौन सी छड़ी है जिससे वो मुआशी सूरत हाल की बेहतरी करेंगे, महंगाई में वो कमी लाएंगे। 4-6 महीने अगर हैं उनके पास, अगर वो नहीं ला सके तो फिर अगले इलेक्शन में क्या मुंह दिखाएंगे। सिर्फ वो नहीं, पूरी PDM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में कैसे जाएगी, क्योंकि अगला साल जो है, आइंदा साल जो है 2023 वो है इलेक्शन का साल। चाहे आप जनवरी में कराएं, चाहे आप नवंबर में कराएं, चाहे जब मर्जी कराएं, है वो इलेक्शन का साल। इस साल तो इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। अब जो तहकीकाती कमेटी है वो इसमें से क्या निकालती है वो अपनी जगह, लेकिन कल का दिन भी बड़ा अहम है कि जो हैकर ने कहा है कि हम सब चीज़ें ओपन कर देंगे। तो देखें अब किन किन पर्दा नशीनों के नाम और आते हैं इसमें, और किस किस की आवाज़ पहचानी जाती है। और वो जो हैकर का दावा है कि मैं मुहिब वतन हूँ, मैं पैसे नहीं चाहता, मैं बेचना नहीं चाहता, मैं इसका रेट नहीं लगाना चाहता, मैंने तो सिर्फ क़िबला दुरुस्त करने के लिए किया है, वो कहाँ तक दुरुस्त है। ये सारे सवालों का जवाब कल मिल जाएगा अगर हैकर ने अपना वादा पूरा किया।